वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करके बताऊंगा और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 27 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसमें 1 से लेकर 27 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस का वीडियोस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। एकदम सिंपल है, पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में बोलता है कि सन, मून एंड स्टार आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कहने का मतलब है देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म, सन, मून और स्टार। ये जो आपका है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटते हैं 5:3:2, यानी 5 3 8 8 2 10, यानी 5/10 3/10 और 2/10। ठीक है, उसके बाद बोलता है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 वॉज एज अंडर। 31 मार्च 2023 को बैलेंस शीट का डेटा है। क्या क्या सुन लीजिए, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल, जर्नल रिजर्व, कैपिटल्स है सन, मून, स्टार, राइट। उसके बाद बैंक, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट और मैशनरी, दोनों साइड जोड़ा 70,000। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बोलता है ऑन अबव डेट मून वॉज रिटायर्ड। कौन आपका रिटायर हो रहा है? मून। तो स्टार मून, यानी ये जो 3/10 वाला है ना, ये कौन है आपका? मून। कौन है आपका? मून, यही ना है मून। मून क्या हो रहा है आपका? रिटायर हो रहा है। उसके बाद बोलता है एंड गुडविल वॉज वैल्यूड एट 30,000। जिस दिन मून फर्म से रिटायर हो रहा है उस समय गुडविल का वैल्यूएशन किया गया तो पाया गया कितना है आपका? 30,000, 30,000। ठीक है, फिर बोलता है क्या है फ्लोइंग एडजस्टमेंट आर मेड इन अबव बैलेंस शीट। अब क्या क्या एडजस्टमेंट करना है बैलेंस शीट में सुन लीजिए। सबसे पहले बोलता है स्टॉक वाज इंक्रीज्ड, होगा ना, इंक्रीज्ड, लगता है स्पेलिंग गलत हो गया ना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? स्टॉक वाज इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी स्टॉक को 10% से क्या करो, बढ़ा दो। फिर बोलता है मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट रेट ऑफ 5%, और डाउटफुल डेब्ट्स पे कितना परसेंट प्रोविजन कीजिए? 5%। फिर बोलता है आउटस्टैंडिंग वेजेस वाज कितना है आपका? 1000। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, देना है, बैलेंस शीट में जिक्र नहीं है 1000 का। इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट वाज ओवर वैल्यूड बाय 3000, यानी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 3000 से ओवर वैल्यूड हो गया, मतलब ज़्यादा आपने मूल्यांकन कर लिया। ऐसे मान लेते हैं कि आपके पास बाइक है 1 लाख का, आपके पास बाइक है 1 लाख का और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बाइक कितने का? 1.5 लाख का, तो 50,000 से आप ओवर वैल्यूड कर लिए। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट जितना था ना वो ओवर वैल्यूड है, 3,000 से ज़्यादा मूल्य पर दिखाया जा रहा है। कहाँ? बैलेंस शीट में। तो आप सोचिए ना कि आपका 3,000 से ओवर वैल्यूड है ना, तो इन्वेस्टमेंट आपका 9,000 होना चाहिए। ओवर वैल्यूएट करके आप कितना बता रहे हैं? आपका 12,000। तो आपका क्या हो जाएगा? एक तरह से लॉस है, तो 3,000 कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, और फिर वही बोलता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट मून। मून के जाने के बाद आप बैलेंस शीट बनाइए। अब यहाँ पर एक चीज़ को क्या करेंगे समझ लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल रहा है बैलेंस शीट, तो हमको ना चाहते हुए भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग आएगा उसी को ना हम लोग न्यू बैलेंस शीट में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे। तो हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है इस क्वेश्चन में। इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए एकदम सिंपल है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं। बोलता है स्टॉक वाज इंक्रीज बाय 10%। स्टॉक है कितने का? 10,000 का। 10% कितना होगा? 1,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1000, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलता है मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना? 5%। तो डेटर से कितने का? 20,000 का। इसका 5% निकालेंगे, कितना आएगा आपका? 1,000। तो डेबिट साइड में तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। मैं एंट्री भी साथ में बोलते जाता हूँ।
उसके बाद बोलता है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आपका एक तरह से लॉस है, तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आपका 1000। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट 3000 से ओवर वैल्यूएड हो गया, मतलब ज़्यादा आपने मूल्यांकन कर दिया जो कि गलत है, तो आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि लॉस है, आपका इन्वेस्टमेंट 9000 का है और 12000 पर आप दिखा रहे हैं, तो एक तरह से गलत है ना। तो लिखेंगे क्या टू इन्वेस्टमेंट कितना 3000 क्योंकि लॉस हुआ। अब इसको क्या किया बैलेंसिंग किया, तो डेबिट साइड में जोड़ा 5000, 5000 में 1000 माइनस हो गया, तो लॉस कितना आया 4000। और जो लॉस 4000 आया है इसको 5:3:2 में बांट दिए, तो सन का आया कितना 2000, मून का 1200 और स्टार का कितना आया आपका 800, तो 2000, 1200, 800 टोटल कितना हो गया 4000। और लॉस हुआ है, लॉस से कैपिटल्स क्या होगा कमेगा, किसी भी कारण से कैपिटल्स कमता है तो डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगा सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्टार कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, तो इसका भी मैंने क्या क्या एंट्री बता दिया। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एकदम क्या सिंपल है, लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे बना है, पार्टिकुलर्स सन मून स्टार, पार्टिकुलर्स सन मून स्टार। देखिए सबसे पहले क्या किया है बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए, तो लिखा क्या बाय बैलेंस बीडी 25,000, 50,000 और 10,000, 25,000, 15,000, 10,000। ठीक है, अब कैपिटल को बढ़ाने वाला कोई भी आइटम है क्रेडिट साइड में लिखेंगे और घटाने वाला डेबिट साइड में। तो बैलेंसिंग लिखने के बाद आप बैलेंस शीट में चेक कीजिए क्या कोई रिजर्व है, कोई फंड्स है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो बांटा नहीं गया तो पार्टनर्स के बीच बांट देंगे। तो देखिए एक मिल रहा है कौन सा आपका जर्नल रिजर्व, कौन मिल रहा है जनरल रिजर्व, तो आप जनरल रिजर्व को बांट देंगे, तो जनरल रिजर्व से कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल टू मून्स कैपिटल टू स्टार्स कैपिटल्स। ठीक है 5:3:2, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व और जो 5000 है ना इसको 5:3:2 में बांट देंगे, तो 2500, 1500, 1000, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आया है आपका 2000, 1200, 800, तो डेबिट साइड में लिखें क्योंकि कैपिटल घटेगा ना, तो आपका हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000, 1200, 800, 2000, 1200, 800 प्रॉफिट आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इतना मैंने कर दिया। अब जो मेन होता है इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट, देखिए मैं आपको बताता हूँ गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आपका कौन जा रहा है मून है ना, तो मून्स का पहले गुडविल निकालिए, मून्स का पहले क्या निकालेंगे हम लोग गुडविल, मून्स का क्या निकालेंगे हम लोग गुडविल, देखते जाइएगा कैसे होगा, एकदम सिंपल है। तो मून के जाने के समय गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ देख लीजिए 30,000, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 30,000 और इसका प्रॉफिट सिंग रेशियो कितना है 3/10, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 3/10, तो यहाँ पर 3/10 करने के बाद जो आएगा ना अमाउंट 30,000 हो गया 3/10। ठीक है, तो 9,000 कितना है आपका 9,000, यानी मून्स को गुडविल का पैसा कितना मिलेगा आपका 9,000। बाहर थोड़ा वर्षा हो रही है, आवाज़ बिगड़ आएगा, साउंड बिगड़ा थोड़ा सा, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 9,000 हो गया मून्स का आपका गुडविल। अब क्या करेंगे, इसको बांटेंगे, बांटेंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दे दिया है कि कौन चला गया आपका मून, तो बचा कौन सन और स्टार, तो इसका न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा 5:2 और गेनिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा 5:2। बात समझे ना, कौन गया आपका मून, तो बचा कौन स्टार, सॉरी सन और स्टार, तो 5:2 सन और आपका स्टार का न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो माना जाएगा और गेनिंग रेशियो भी कितना होगा 5:2। तो 5:2 में क्या करेंगे हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा सन और आपका स्टार का कैपिटल घटेगा, घटेगा तो क्या करेंगे डेबिट। तो देखिए कैसे ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, यहाँ पे सन है ना, तो लिखेंगे क्या सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। फिर कौन है आपका स्टार, फिर हो जाएगा स्टार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और उसके बाद कौन है आपका सन हो गया स्टार, और कौन पैसा लेगा इसका मून, तो लिखेंगे मून्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो मून्स को कितना मिलेगा 9,000, कितना मिलेगा 9,000, और ये जो 9,000 है ना ये आपका 5:2 में क्या करेगा आपका दोनों सहेगा। ठीक है, तो आपका 5:2 कितना हो जाएगा देख लीजिए 9,000 हो गया
और 5:2 यानी 5/7, ठीक है। तो इसका कितना आया 6428.5, 29 कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, आप जानते हैं 6429 8 है ना, यहाँ पे 8 आएगा तो डिसमल के बाद क्या 5 है, तो डिसमल के बाद 5 6 7 8 9 रहता है, तो आपका यहाँ पर 8 की जगह कितना हो जाएगा 9। अगर 0 1 2 3 4 रहता तो 8 का 8 लिखते हैं, ये सब आप पहले से जानते होंगे। उसके बाद कितना हो गया आपका 9000 है ना, तो 9000 में लेस कर दीजिए कितना 6429, तो बचा कितना 2571, कितना बचा 2571। तो इस तरह से मैंने क्या किया, जो गेनिंग रेशियो है उसमें क्या क्या बांट दिया। ये जो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, ये जो मैंने बांटा है ना किस रेशियो में 5:2, और ये गेनिंग रेशियो, आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, 5:2 में बांटा है, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया गेनिंग रेशियो, यानी 5/7 और 2/7। इसी का मैंने क्या किया पोस्टिंग कर दिया। तो आपका सबसे पहले लिखा बाई सन्स कैपिटल और बाई स्टार्स कैपिटल, मून में लिख दिया 6429 अब 2571। फिर कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों साइड पोस्टिंग होगा, तो लिखा क्या मून्स कैपिटल और सन में 6429 और आपका स्टार में कितना 2571। यहाँ तक आप पोस्टिंग जान गए होंगे, बहुत बार मैंने करके बताया है। अब पहले मून का, तो मून का क्रेडिट बैलेंस कितना आया 25,500, और 25,500 में 1200 क्या हो गया लेस हो गया, तो फाइनली मून को कितना देना है आपका 24,300, ठीक है। अब देखिए क्या सफिशिएंट कैश अवेलेबल है, नहीं है, कितना है आपका मात्र 6,000, तो भैया नहीं दे पाएगा, सीधा सा बात है फॉर्म। तो इसका पैसा किस फॉर्म में रखेगा आपका लोन के फॉर्म में, तो लिखेगा क्या टू मून्स लोन अकाउंट, तो एंट्री क्या हो जाएगा मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मून्स लोन अकाउंट 24,300। अब मून्स का कैपिटल उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, क्यों, क्योंकि फर्म के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं था मून को देने के लिए, ठीक है। उसके बाद सन का देखिए, सन का 27,500 क्रेडिट में, और ये दोनों घटा दिए तो इसका कितना हुआ 19,071, ठीक है, 19,071 रुपीज़। उसी तरीक़ा से स्टार का देखिए 11,000 में ये सब दोनों घटा दिए तो बचा कितना 7,629। तो बैलेंसिंग आ गया सन का 19,071 और स्टार का कितना हो गया आपका 7,629। तो इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब हम तुरंत इसका बैलेंस शीट भी बना के दिखाते हैं। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एज ऑन 31 मार्च 2023, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। देखिए सबसे पहले क्या है क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स में किसी तरह का चेंजिंग हुआ है, नहीं, तो नहीं हुआ है तो जितना उतना क्या कीजिए लिख दीजिए। चेंजिंग होता तो हम लोग चेंजिंग में लिखते हैं। तो क्रेडिटर्स कितने का हुआ आपका 8,000, तो 8,000 लिख दीजिए। फिर उसके बाद बिल्स पेबल में कोई चेंजिंग हुआ है, नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो जितना उतना क्या करेंगे लिख देंगे। बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल देख लीजिए कितना है आपका, बिल्स पेबल कितना है आपका 7,000, तो 7,000 लिख दीजिए। उसके बाद क्या जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का खाता क्या हो गया क्लोज, इसको आप नहीं लिखेंगे, कैपिटल्स लिखिए। क्या लिखेंगे कैपिटल्स। अब कैपिटल्स में तो मून चला गया, बचा कौन सन, तो सन का कितना है बैलेंस देख लीजिए 19,071, तो सन का लिखिए 19,071, 19,071, ठीक है। और उसके बाद कौन है आपका स्टार, स्टार का कितना देख लीजिए 7629, कितना है आपका 7,629, ठीक है जी। अब इसको क्या कीजिए थोड़ा बाहर कर देते हैं, आपका हो गया 19071 प्लस 7629, राइट। तो आपका हो गया 26,700, ठीक है। उसके बाद और देखिए नहीं है। अब देखिए आपका क्या क्या है, सबसे पहले क्या था आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो भैया ये कर्ज है ना तो शो करेगा कहाँ बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का है 1,000 का, तो आपका लायबिलिटीज है शो करेगा। उसके बाद आपने क्या किया है मून को एज ए लोन के रूप में रखा है ना, तो शो करेगा ना क्या होगा मून्स लोन, ठीक है। मून्स लोन कितना हो गया आपका 24,300, कितना हो गया 24,300। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा ना, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। हाँ जी, अब इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, इसको क्या करेंगे ऐड कर दें,
8,000, फिर है 7,000, 26,700, 1,000, फिर 24,300, ठीक है। 67,000, 67,000 कितना आया आपका? 67,000 बैलेंस शीट का टोटलिंग आया। नहीं दिखाई पड़ रहा, मैं बोल देता हूँ 67,000 है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद असेट साइड में देखिए, बैंक में कोई चेंजिंग हुआ है? नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो जितना उतना लिख दीजिए। कितना? 6,000। उसके बाद क्या है? स्टॉक, स्टॉक में चेंजिंग हुआ है। स्टॉक कितना का? 10,000 का था ना, और स्टॉक 10% से बढ़ गया यानी 1,000, तो 10,000 और 1,000 टोटल कितना हो गया? 11,000। बात समझ रहे हैं ना? 10,000 था और 10% से बढ़ गया, तो 10,000 का 10% 1,000, तो 10,000 1,000 कितना हो गया? 11,000। बिल स्लेबल में कोई चेंजिंग हुआ है? शॉर्ट में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल स्लेबल में कोई चेंजिंग हुआ है? नहीं हुआ है, तो 4,000 का 4,000 लिख दीजिए। डेटर्स, डेटर्स में प्रोविज़न हुआ तो दिखाइए। डेटर से कितने का? 20,000 का ना, और इसमें क्या कीजिए? लेस क्या चीज़? प्रोविज़न। क्या चीज़ करेंगे? प्रोविज़न। कितना था आपका? 5% था, तो आपका 20,000 का 5% 1,000 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 19,000। यहाँ पे पूरा लिखना तो लिख सकते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में आपने ओवर वैल्यूएट कर दिया था, कितना से? 3,000 से, तो 3,000 घटाइए तो 12 में 3 चला जाएगा, फाइनली कितना बचेगा आपका? 9,000। बात समझे ना? 3,000 से ओवर वैल्यूएट हो गया था, ज़्यादा मूल्यांकन दिखा दिए थे, तो गलत है, सीधा सा बात है। उसके बाद कौन है? मैसनरी। उसके बाद कौन है? मैसनरी में कोई चेंजिंग हुआ है? नहीं हुआ है ना, तो आम तौर पे ये सब क्या किया मैंने? लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो दोनों साइड मेरा इक्वल हो जाना चाहिए। अगर कुछ चीज़ छोटा नहीं है तो एकदम 67,000 आ जाएगा। जोड़ के देख लेते हैं। 6,000 प्लस 11,000, 4,000, 19,000, 9,000 और 18,000, ठीक है। 67,000 कितना आ गया आपका? 67,000 नहीं दिखाई पड़ रहा, मैं बोल देता हूँ 67,000 बैलेंस शीट का टोटलिंग आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। पहले आप क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।